तो सुशीला ने जब सुदामा जी से कहा कि नाथ आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते, तो सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला मित्र के घर पे, गुरु के घर पर खाली हाथ नहीं जाते। बस इतनी सी बात है। सुशीला चाहती तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भेंट कहीं से भी मांग कर लाकर दे सकती थी, पर जानती थी कि जैसे ही द्वारिकाधीश पूछेंगे सुदामा तुम खुश तो हो, तो सुदामा कहेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे अलावा कौन ऐसा है जो संतुष्ट नहीं है। ये नहीं बताएंगे अपने घर की अवस्था। सुशीला चतुर थी, समझदार थी। उन्होंने क्या किया, एक ब्लास्ट कपड़ा लिया जो कई जगह से फटा हुआ था, सिला हुआ था, और अनेक घरों का से तंदुल मांग करके लेकर के आई और ला करके उस वस्त्र में बांध करके इन्होंने सुदामा जी को दे दिया। क्योंकि अनेक घरों का तंदुल होगा, चिवड़ा चावल होगा, तो कोई मोटा होगा, कोई पीला होगा, कोई धान युक्त होगा। ये कुछ नहीं बताएंगे, पर प्रभु सब समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर पर खाने के लिए भोजन भी नहीं है। वो लेकर के पोटरी चल दिए हैं। अब कहां द्वारिका, महीनों बीत गए, चलते चलते पैरों में बीमारियां पड़ गई, छाले पड़ते हैं, रक्त स्रावित होता है। पर जैसे ही अपने मित्र की याद आती है तो फिर मन में शक्ति का संचार होता कि नहीं, श्याम सुंदर के पास जाना है। परम पूज्य दीदी माँ एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर है, जो हम सबके लिए जीवन में धारण करने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। कोई भी कार्य पहले आपके पहले कदम पर निर्भर करता है। आपका एक बार पहला कदम उठ जाए तो मंजिल तो फिर निश्चित हो ही जाती है, बस पहला कदम उठने की देर होती है। आप 2 दिन बाद पहुंचोगे, 4 दिन बाद पहुंचोगे, पर घर से निकल गए यानी कि कदम उठ गया तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए बस पहला कदम कठिन है, बाकी तो मंजिल निश्चित हो ही जाती है। सुदामा जी घर से निकले हैं। सुशीला ने वो भिक्षा मांग करके जो लाई थी बांध करके पोटरी दे दी, बगल में दबा करके चले जा रहे हैं मित्र से मिलने के लिए। चलते चलते महीनों बीत गए। कहीं फल मिल जाए तो तोड़ के खा ले, नहीं तो पत्ते खा के, नहीं तो पानी पी के ही रात बिता लें। और बंधुओं, अपनी भुजाओं का तकिया बना लें, आकाश की चद्दर ओढ़ लें और भूमि का बिछौना बना करके जहां मिले अवसर वहीं पर ही सो जावें। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब चलते जा रहे थे तो मार्ग में ना एक बड़ी विशाल काय नदी मिली। जब नदी को देखा जब सुदामा जी ने, तो कहते कन्हैया अब इतनी भी परीक्षा मत ले। हाँ, इतनी विशाल नदी, इसको मैं कैसे तैर करके पार करूंगा। भैया देख, अब तो को यदि मोको बुलाना हो, दर्शन देना हो तो तू कुछ कर, नहीं तो हम तो भैया यहीं पे ही सोए। सुदामा जी ने अपनी बाहुओं का तकिया बनाया और लेट गए। तभी क्या हुआ कि एक केवट नाव लेकर के वहां पर पहुंच गया और पुकारने लगा, अरे कोई है, किसी को इस नदी को पार करना है। पुकारने लगे तो सुदामा जी के कान में शब्द पड़े, अचकचा करके उठे, दौड़ करके इधर उधर देखा तो एक केवट नाव लेकर खड़ा हुआ था। सुदामा जी की दृष्टि पड़ी। जैसे ही पड़ी तो कहते हैं, भैया भैया मुझे इस नदी को पार करना है, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे। केवट बोले, हमारा तो काम ही इस पार से उस पार कराने का है, पर हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। केवट बोले, वैसे तो बिना लिए मैं किसी को कुछ पार नहीं कराता, पर ब्राह्मण और संतों को मैं ऐसे ही पार करवा देता हूं। आपके मस्तक का तेज देख करके समझ गया आप कोई ब्राह्मण है। आ जाओ, मैं आपको पार करा दूंगा। अब तो सुदामा बड़े प्रसन्न होकर के, प्रभु तुमने मेरे लिए मार्ग निकाल ही दिया, आखिर आपने मेरे लिए व्यवस्था करी दी। दौड़े दौड़े गए और नौका में जाकर के बैठ गए। केवट पूछता है, महाराज कहाँ जा रहे हो। तो सुदामा कहते हैं कि आपको पता है, आपने द्वारिका का नाम सुना है। बोले हाँ सुना है। बोले द्वारिका के जो राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं, उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूं। अब तो केवट ने कहा, अच्छा फिर से कहना कि द्वारिका के अधीश तुम्हारे राजा हैं। बोले हाँ, वे मेरे मित्र हैं। अब तो केवट उनको नक से लेके शीख तक घूर घूर के देखे। सुदामा जी बार बार इधर उधर देखे, फिर जैसे केवट की ओर देखे तो केवट उन्हीं को देख रहा हुआ। बार बार जब देखा कि ये उनको घूर घूर के देख रहा है तो सुदामा जी से रहा नहीं गया। सुदामा जी बोले, भैया तू ये मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है।
तू मेरे वस्त्र देख रहा है, मेरा शरीर देख रहा है, पर मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, वो रंग रूप नहीं देखता, वो तो सामने वाले के हृदय के भाव देखता है। जैसे ये बात कही तो उस केवट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये कोई केवट नहीं है, ये स्वयं द्वारकाधीश अपने मित्र को नदी पार कराने के लिए केवट का रूप लेकर के आए। और क्या सोच रहे हैं कि सुदामा आज तक तू बदला नहीं है। केवट को ने नौका पार कराई है, नौका से पार कराया सुदामा जी को। सुदामा जी पहुंचे हैं, अब चारों तरफ विशाल इतनी ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें, उन इमारतों को देख करके सुदामा जी तो चकरा गए कि आखिर ऐसे बड़े बड़े भवन है चारों तरफ, इसमें द्वारकाधीश का कौन सा महल होगा। तब किसी से पूछा, भैया द्वारकाधीश को कौन सा घर है, कौन सा महल है? तो सामने ये जो द्वारपाल खड़े हैं ना, यही है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के भागे, वहां पर द्वारपालों ने रोक लिया, महाराज कहाँ जाना है? तो द्वारपालों से हाथ जोड़ के विनय करने लगे कि आप जाकर के द्वारकाधीश को बताइए कि उनके गुरुकुल का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारकाधीश का सख्त आदेश था कि द्वार पर कोई भी संत आमे ब्राह्मण आए, किसी को प्रतीक्षा नहीं करानी, उनको सप्रेम आदर के साथ भीतर ला करके बैठाना है। और द्वारपालों को जैसे ही कहा कि गुरुकुल के मित्र हैं, तो द्वारपाल भयभीत हो गए, अगर जाकर तुरंत प्रभु को नहीं बताया तो कहीं हमें दंड न मिल जाए। अब ये द्वारपाल भीतर भाग करके गए हैं, भगवान तभी भोजन करके विश्राम करने के लिए जा ही रहे थे। द्वारपालों ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, पर आपका आदेश है कि किसी भी संत ब्राह्मण को द्वार पर खड़ा नहीं करना है। द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं और वे आप अपने आप को आपका मित्र कहते हैं कि गुरुकुल के मित्र हैं सुदामा। जैसे ही प्रभु ने यह सुना कि मेरा गुरुकुल का मित्र सुदामा आया है, जैसे किसी को करंट लग जाता है ना, ऐसे ही ठाकुर जी भी सुनकर के इतने प्रसन्न हुए। एक टक बस सुनने की बात हुई है और दौड़ते चले आए। कहीं भगवान का मुकुट गिरा, कहीं कुंडल गिरा है, कहीं पीत वस्त्र गिरा है। भगवान दौड़ते हुए द्वार पर आए हैं और द्वार पर खड़े हुए अपने मित्र सुदामा को अपने गले से लगा लिया। आज पूरी प्रजा देख रही है, द्वारपाल देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं कि रोज इतने साधु ब्राह्मण प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं, भेंट करने के लिए आते हैं, जो है अपनी मदद के लिए आते हैं, सहायता के लिए आते हैं। आज तक तो प्रभु कभी किसी के लिए ऐसे नहीं भागे, आखिर ये आज अचानक से कौन ऐसा विशेष आ गया। मेरे प्रभु बड़े प्रेम से सुदामा जी को भीतर महल के लाए और लाकर के अपने आसन पर उनको बिठाया है और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। रुक्मणी जी को आदेश लिया कि जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जल लेकर के आती चरण धुलाने के लिए। उससे पहले तो अपने मित्र को देख देख करके प्रभु को इतना प्रेम, उनकी विह्वल स्थिति हो रही कि आंखों से अश्रुपात होने लगा। अपने आंखों के जल से ही प्रभु सुदामा के चरणों को धुला रहे हैं। ये कृष्ण और सुदामा का जो प्रसंग है ना बंधुओं, ये हमको दृष्टि देता है कि जीवन में या तो मित्रता मत करो, और मित्रता करो तो फिर मित्रता को प्राणपन से निभाओ। क्योंकि मित्रता वो नहीं होती कि आज आपके पास वैभव है, समृद्धि, तो सारी दुनिया आपकी बन गई और जैसे ही मित्र दुख संकट में आया तैसे ही छोड़ के चले गए। ये तो अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी कभी मित्र नहीं हो सकते। और यहाँ रुक्मणी जी बड़े प्रेम से जल लेकर के आई, चरण धुलाए हैं और सुदामा जी ने उनको सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। फिर दूसरी तीसरी रानियां आने लगी। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अब इतनी रानियां आई जा रही हैं तो कभी इस हाथ से कि मैं सौभाग्यवती भव, जब ये हाथ थक जावे तो यादें करवे लग जावे। सुदामा जी ने कही, कन्हैया ने पास आइयो। कन्हैया थोड़े पास है, नहीं भैया तनिक और कान हमारे पास लेकर आ। कन्हैया कान लेके गए तो बोले, भैया ये बता, ये सब घर की हैं कि आस पड़ोस की चली आ रही हैं? कन्हैया बोले, अभी तो ये बहुत सारी हैं, सब घर की हैं, अभी तो ये इतनी भई हैं। बोले, भैया ऐसा लगे इनको आशीर्वाद देते देते हम तो यहीं सिधार जाएंगे। ऐसा कर लाला, इन सब के बदले हम तो को आशीर्वाद दे देंगे। कन्हैया ने अपने मित्र के सम्मुख अपना शीश कर दिया और सुदामा जी ने, क्योंकि सुदामा जी उनके मित्र भी हैं और विप्र भी हैं,
उनके शीश पर आशीर्वाद दिया है और सब प्रसन्न है।